आज हम एक बहुत ही अहम, बहुत प्रभावशाली किताब के विचारों पर बात करेंगे। ये है एकहार्ट टॉले की द पावर ऑफ नाउ, मतलब अब की शक्ति। हमारे पास जो जानकारी है वो इस किताब के जो मुख्य विचार हैं उनका एक सार है। ये किताब बताती है कि कैसे हम सिर्फ, आप कह सकते हैं, वर्तमान पल में जीना सीखकर अपनी जिंदगी को ज्यादा शांत, तनाव मुक्त और हाँ, खुशहाल बना सकते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण में थोड़ा गहरा उतरते हैं, है ना, और समझते हैं कि ये किताब असल में क्या सिखाना चाहती है। बिल्कुल। और देखिए, इस चर्चा का जो मकसद है वो उन तरीकों को समझना है जो ये किताब सुझाती है। कैसे मतलब मन को अतीत के बोझ से या फिर आने वाले कल की जो चिंताएं हैं उनसे आज़ाद किया जा सकता है। ये देखना कि कैसे हमारी सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है, जैसा कि कहते हैं। हाँ, तो किताब का जो बिल्कुल सेंट्रल आइडिया है, जो मुख्य विचार है, वो यही है कि भाई वर्तमान क्षण की शक्ति को पहचानो। लेकिन ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है तो नहीं, क्यों? हमारा मन कितनी आसानी से या तो पीछे चला जाता है गुजरी बातों में, हाँ, या फिर आगे की सोचने लगता है आने वाले कल की प्लानिंग या चिंता में। बिल्कुल। और किताब के हिसाब से यही भटकाव, मतलब मन का इधर उधर जाना, हमारी लगभग सारी बेचैनी और तनाव की असली जड़ है। जब हम ये सोचते रहते हैं कि काश ऐसा हुआ होता या पता नहीं आगे क्या होगा, तो हम असल में उस पल को जी नहीं रहे होते जो हमारे पास है, ये वाला पल, अभी, अब। किताब यही कहती है कि जब हम पूरी तरह से, पूरी जागरूकता के साथ अब में होते हैं, टिकते हैं, तभी वो जो असली मानसिक शांति है उसका अनुभव होता है। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब शांति कहीं बाहर नहीं ढूंढनी, वो यही है, इसी पल में। बस हमारा ध्यान कहीं और होता है। लेकिन क्या ये सिर्फ तनाव कम करने की बात है, या इसका जिंदगी के मतलब से, मीनिंग से भी कोई गहरा कनेक्शन है? हाँ, यही पर बात और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। देखिए, ये सिर्फ कोई स्ट्रेस घटाने की टेक्निक नहीं है। किताब के अनुसार वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद रहने से, मतलब प्रेजेंट होने से, जीवन अपने आप में ज्यादा सार्थक, ज्यादा मीनिंगफुल बन जाता है। जब हमारा ध्यान भटका हुआ नहीं होता तो हम अपने हर अनुभव को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, उसे ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं। जैसे खाना खा रहे हैं तो बस खाने का स्वाद ले रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह उसी बातचीत में हैं, या बाहर प्रकृति को देख रहे हैं तो बस उसकी सुंदरता महसूस कर रहे हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो रोजमर्रा की साधारण चीजें हैं उनमें भी एक असाधारण अनुभव छिपा हो सकता है, अगर हम बस वहाँ मौजूद हों। वरना तो हम कितनी ही चीजें बस यूं ही करते चले जाते हैं बिना ध्यान दिए। बिल्कुल सही, एकदम सही कहा। और जब हम अपने अनुभवों के प्रति इतने सजग, इतने अवेयर होते हैं, तो जीवन अपने आप में ज्यादा भरा पूरा, ज्यादा अर्थपूर्ण लगने लगता है। सोचिए, जब हमारा मन अतीत के पछतावों में या भविष्य की चिंताओं में नहीं उलझा, तो कितनी सारी मेंटल एनर्जी बचती है। और उस एनर्जी का इस्तेमाल हम इसी पल को बेहतर बनाने में कर सकते हैं, अपने रिश्तों को गहरा करने में, अपने काम को ज्यादा फोकस से करने में लगा सकते हैं। किताब का तर्क यही है कि असली शक्ति, असली जीवन वो केवल इसी क्षण में है, अब में। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। तो मतलब अगर कोई लगातार पुरानी गलतियों पर अफसोस करता रहे या आने वाली चुनौतियों से डरता रहे, तो एक तरह से क्या वो असल में जी ही नहीं रहा? हाँ, किताब के नजरिए से देखें तो काफी हद तक यही बात है। वो व्यक्ति अपने मन के बनाए विचारों की दुनिया में जी रहा है, असलियत में नहीं। क्योंकि जीवन तो हमेशा अभी और यहीं घटित हो रहा है। अतीत तो बस एक याद है और भविष्य एक कल्पना, एक प्रोजेक्शन। केवल वर्तमान ही सच है, और इस सच को, इस अब को पूरी तरह से स्वीकार करना और उसमें जीना ही इस किताब के मुताबिक अंदरूनी शांति और संतुष्टि का रास्ता है। हाँ, यह आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मन की जो पुरानी आदतें हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। लेकिन किताब कहती है कि अभ्यास से, प्रैक्टिस से ये संभव है। तो कुल मिलाकर संक्षेप में कहें तो एकहार्ट टॉले की द पावर ऑफ नाउ से जो ये हमें सूत्र मिल रहे हैं, उनका सार यही निकलता है कि वर्तमान पल में पूरी जागरूकता के साथ जीना वही असली शांति और खुशी पाने का तरीका है। और यही हमें वो जो फालतू का मानसिक तनाव है, जो चिंताएं हैं, उनसे मुक्ति दिलाता है, और साथ ही हमारे जीवन को एक नई गहराई, एक सार्थकता देता है। ये वाकई में एक बहुत गहरा दृष्टिकोण है। हाँ बिल्कुल, ये विचार हमें अपने जीने के तरीके पर, अपने पैटर्न पर सवाल उठाने को मजबूर करते हैं। और इस चर्चा के बाद शायद हम सब ये सोच सकते हैं ना, कि दिन भर में हम कितनी बार सचमुच अभी में होते हैं। मतलब कितनी बार हमारा ध्यान पूरी तरह उस काम पर होता है जो हम कर रहे हैं, या उस व्यक्ति के साथ होता है जिससे हम बात कर रहे हैं। और कितनी बार हम अनजाने में ही या तो अतीत की सोच में या भविष्य की प्लानिंग में खोए रहते हैं।
और सबसे जरूरी सवाल, इस सब का हमारी मानसिक शांति पर, हमारी खुशी पर और जीवन के अनुभव पर क्या असर पड़ रहा होगा? ये सोचने वाली बात